गुड मॉर्निंग सर एंड मैम। आज मैं रीप्रो लर्न के एडमिन पैनल का डैशबोर्ड लेके आया हूँ। कैसे ये वर्क करता है, क्या क्या इसके अंदर फीचर्स है, आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, सब आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले डैशबोर्ड में आता हूँ मैं। यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स कितने रजिस्टर है, इंस्ट्रक्टर कितने रजिस्टर है, कितने सब्जेक्ट है, कितने एनरोलमेंट हुए हैं, कितना अमाउंट आपके पास आया है, रेवेन्यू कितना हुआ है, आज कितने एनरोल हुए हैं, इस मंथ कितने एनरोल हुए हैं। इससे ये नीचे स्टेटिक्स में आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ये चार्ट्स हैं जिसमें आपको सारा दिखा रहा है। यूजर ने कितना कितना लॉगिन किया है, लास्ट 13, लास्ट 14, ये सब आपको दिखेगा। ये बाय डेट है और बाय ये टाइम है, यानी सबसे ज़्यादा एक्टिव किस टाइम आपके यूजर्स रहते हैं। ये आपके अलग अलग वो टोटल स्टूडेंट बाई ईच कोर्स हो गया, रिसेंट रोल्स हो गए, और ये बैजेस हो गए। मीडिया मैनेजर हो गया, बेसिकली आपने क्या क्या फोटोज जो आपने अपलोड किए हैं इसमें वो दिखा देगा। ये बेसिकली इसमें अगर आपने कोई नया अपलोड करना है, ठीक है, ब्राउज फाइल करके आप डेस्कटॉप या जिस लोकेशन से आपने अपलोड करना है अपलोड कर सकते हैं। सेटिंग है बेसिकली ये स्टोरेज की है, इसको कुछ नहीं है। रिव्यू बेसिकली क्या है, टोटल रिव्यू कब क्रिएट हुआ, किस यूज़र ने किस टॉपिक पे क्या उसको रेटिंग दी है, कमेंट किया है, स्टेटस किया है, ये आपको दिख जाएगा। इसके अलावा आपने कोई फ़िल्टर लगाना है डेट वाइज और कोर्स वाइज, वो आपको दिख जाएगा। ये अमेज़न S3 बेसिकली अमेज़न के वेब सर्वर पे जो आपकी वीडियोज़ होती हैं, बहुत बड़ी-बड़ी होती हैं, उसको स्टोर करने के लिए ये बेसिकली होता है। ये की डलेगी वहाँ से, एक सीक्रेट की मिलेगी, ओके, और रीज़न और ये बकेट टाइप है जो ये डलेगा, तो आपका ये जो साइट है, एडमिन पैनल है, आपके AWS के सर्वर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट में आता हूँ, स्टूडेंट लिस्ट, ये एक स्टूडेंट अभी बना हुआ है, ठीक है। नया स्टूडेंट मैं ऐड करता हूँ, एडमिन पैनल से ऐड कर सकते हैं, राहुल, ठीक है। दिस इज टेस्ट स्टूडेंट। जिसके आगे स्टार लिखा हुआ है वो कंपलसरी है, जिसके आगे स्टार नहीं लिखा वो कंपलसरी नहीं है, ठीक है। फ़ोन नंबर, ठीक है। ये इंस्टीट्यूशन का नेम, इमेज कंपलसरी नहीं है, पासवर्ड मैं डाल देता हूँ, ये सारे कंपलसरी नहीं है। सेव स्टूडेंट किया, आपको पैनल में सेव स्टूडेंट वो दिखाने लग गया है। अब एक इंपोर्ट स्टूडेंट का ऑप्शन है, अगर आपने बल्क में कुछ स्टूडेंट इंपोर्ट करने हैं तो आप इंपोर्ट कर सकते हैं। डाउनलोड किया मैं, एक डेमो फाइल है, इसके लिए आपको डेमो फाइल देखना है, इसी फॉर्मेट में इंपोर्ट होंगे। सीरियल नंबर में आप सीरियल नंबर देना है, एग्जाम्पल में उसका नाम, ईमेल में उनका नाम, और पासवर्ड में जो आपने पासवर्ड डालना है, ये फाइल डालोगे और यहाँ पे ब्राउज करोगे आप सिस्टम से, और सीधा अपलोड करोगे और इंपोर्ट करोगे तो वो इंपोर्ट हो जाएगा। सेटिंग्स में आ रहा हूँ, ये इनपुट फुल रजिस्ट्रेशन में आपने दिखाने हैं या नहीं दिखाने हैं, और रिक्वायरमेंट अगर ये डालना चाहते हो कि ये रिक्वायर्ड फील्ड होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। इंस्टीट्यूट्स में जाता हूँ, एक डाल देता हूँ, रिप्रोलर्न, डाल देता हूँ एलडीओ हिसार, ये डाल दिया, ठीक है। एक्शन में आपने ऐड किया है, एक्शन में इसको एडिट भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ आ गया अपडेट करने के लिए, या ये बेसिकली ये था। अब इंस्ट्रक्टर्स में आते हैं, ऑल इंस्ट्रक्टर, अभी कोई ऐड नहीं है, ऐड इंस्ट्रक्टर में गए, वही सेम प्रोसीजर है, जिसमें स्टार लिखा हुआ है, और जिसमें स्टार लिखा है वो कंपलसरी है। एक
यूजर नेम डाल दिया, ठीक है, पासवर्ड डाल दिया। इससे आप इंस्ट्रक्टर को सेव कर सकते हैं। इंस्ट्रक्टर बेसिकली क्या है, आप तो वीडियो अपलोड कर ही रहे हो, आप चाह रहे हो कि कोई भी अलग यूज़र है वो भी अपनी वीडियो अपलोड कर सके और आप उसके लिए आप चार्ज कर सको। उसकी चार्ज की मैं आपको सेटिंग बता देता हूँ। ये सिस्टम सेटिंग में आए, ये कमीशन की सेटिंग है ये। एडमिन का रिवेन्यू कितना होगा, ठीक है, टोटल 100% होता है, एडमिन का 40 हो गया, 60 इंस्ट्रक्टर का हो गया। आपने अपने हिसाब से चेंज करना है वो आप चेंज कर सकते हो। इंस्ट्रक्टर कमीशन, अगर आप चाह रहे हो कि स्पेसिफिक कोई इंस्ट्रक्टर है आप जिसको असाइन कर रहे हो कि आप वीडियो डालो, मैं आपसे 20% मेरी कमीशन होगी और 80% अपनी कमीशन होगी, सिलेक्ट उसके लिए भी आप कर सकते हो, ठीक है। मैंने ये दिखा दिया है, तो आपको यहाँ दिखा देगा। कोर्स कमीशन स्पेसिफिक कोर्स वाइज भी आप कर सकते हो अगर आपने वो करना है। तो ये बेसिकली ये है। अब मैं दोबारा आ जाता हूँ मैं, अगला इंस्ट्रक्टर का आपको क्लियर हो गया। इसमें नेक्स्ट आता है पे आउट लिस्ट, ठीक है। कोई पे आउट नहीं है, उसकी कुछ नहीं है, और जितना पे आउट है वो आपको लिस्ट यहाँ पे दिख जाएगी। पे आउट बेसिकली क्या है, एग्जांपल के लिए उसने 1000 रुपये अर्न किए, 60% आपके हैं, 40% उसके हैं, तो 400 रुपीज़ इसमें आपको दिखा देगा रिक्वेस्ट के लिए, वो डालेगा तो। नेक्स्ट ऑप्शन आता है यूज़र मैनेजर। आप एडमिन हो, आपके नीचे आपकी टीम होगी मैनेजमेंट के लिए, तो आप उसको अलग अलग आप पावर दे सकते हो। आपने कोई स्टाफ बनाया, स्टाफ की आपने डिटेल डाल दी, जोन जोन से कंपलसरी है। सॉरी, मेरे को पहले इसमें स्टाफ में आपको ऐड करने के लिए एक सेकेंड, डिपार्टमेंट ऐड करने पड़ेंगे। डिपार्टमेंट आपने ऐड कर दिया, एक कर दिया आपने स्पोर्ट का, ठीक है। एक आपने ऐड कर दिया सेल्स का, ओके। अब स्टाफ में गया, अब ऐड किया सेल्स, ऐड कर दिया, ठीक है। पासवर्ड ऐड कर दिया, रोल ऐड कर रखा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने ऐड करनी है तो कर सकते हैं, ठीक है। पेरोल में जाके आपने क्या कर दिया, आपका किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है या क्या है, ठीक है। उसमें जाके आपने सेव कर दिया, यहाँ पे आपको वो दिखाने लग जाएगा वो। अब आप इसमें जो रूल्स है, आपने कोई नया रोल भी ऐड करना है तो वो भी ऐड कर सकते हो। पहले वाला कोई ऐड है उसमें आपने कोई परमिशन छेड़नी है तो वो परमिशन छेड़ सकते हो। जैसे इस पे किया, क्या देखना चाहते हो, कूपन क्रिएट करने की पावर देना चाहते हो, ठीक है। कम्युनिकेशन की तरह जिसको टिक करके आप कर दोगे वो उसके पैनल में वो दिखने लग जाएगा ये। नेक्स्ट आता है कोर्स। सबसे पहले कैटेगरी लिस्ट, ठीक है। एक कैटेगरी ऐड कर रखी है, ठीक है। एक लर्निंग कैटेगरी कर रखी है, एक कैटेगरी ऐड कर देता हूँ, रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसमें आपने डिस्क्रिप्शन डालनी है या नहीं है। पेरेंट मतलब क्या है, एग्जांपल के लिए आपकी एक कैटेगरी होगी फैशन, फैशन के अंदर आपकी पेरेंट कैटेगरी होगी, उसके अंदर मैन फैशन और वुमेन फैशन, दो टाइप की आपकी वो कैटेगरी होगी। उसमें वो सिलेक्ट करके भी कर सकते हो, नहीं तो अगर आप ये सीधा करोगे पेरेंट कैटेगरी तो ये पेरेंट कैटेगरी हो जाएगी। पोजीशन टाइप कैसे आनी चाहिए, आइकन देना है, थंबनेल इमेज देनी है, ओके, आप वो दे सकती हो, ठीक है। ऑल कोर्सेज, ओके। ऐड न्यू कोर्स, कोर्स ने ऐड करना है, कोर्स टाइप है क्विज है या नहीं है, ड्रिप कंटेंट यस या नो है, इंस्ट्रक्टर एग्जाम्पल के लिए सुपर एडमिन कर दिया, ठीक है।
ठीक है। अब यूट्यूब पे एक आ जाता हूँ। ठीक है। ये मैं ले लेता हूँ पोस्ट राइटर। ओके। ठीक है। कोर्स रिक्वायरमेंट कुछ देना चाहते हो? ठीक है। ये मैंने डेमो के लिए कुछ डाल दिया। ठीक है। कोर्स डिस्क्रिप्शन कुछ देना चाहते हो? डेमो के लिए मैंने कुछ डाल दिया। आउटकम में, ठीक है, आउटकम में वो डाल दिया। सेलेक्ट कैटेगरी, सब कैटेगरी कोई ऐड नहीं रखी। मोड ऑफ डिलीवरी ऑनलाइन है या डिस्टेंस लर्निंग है, फेस टू फेस है। लेवल टाइप बिगिनर के लिए है, इंटरमीडिएट के लिए, एडवांस के लिए या प्रो के लिए है। ठीक है। ड्यूरेशन एग्जांपल के लिए मैंने 50 मिनट डाल दिया। कोर्स सीक्वेंस यस और नो, फ्री कोर्स है या पेड कोर्स है, मैंने फ्री कोर्स दिखा दिया। ठीक है। ऐप परचेज में देना चाहते हो या नहीं देना चाहते हो? ठीक है। शो ओवरव्यू वीडियो, ठीक है, मैं एग्जांपल के लिए यूट्यूब की वीडियो डाल देता हूँ। ठीक है। ये मैंने ओवरव्यू वीडियो डाल दिया। एक्सेस लिमिट जीरो मीन्स अनलिमिटेड। ठीक है। ब्राउज थंबनेल, प्रो इमेजेस लिख दिया मैंने। ठीक है। हम्म, एक मैंने इमेज उठा ली। सॉरी, इसमें ऑल में जाता हूँ। भी नहीं लेना, कोई इमेज मैं उठा लेता हूँ। ठीक है। ये काम करता हूँ, यही डाउनलोड सेक्शन से उठा लेता हूँ, ऑलरेडी कोई पड़ी होगी। ठीक है। डन कर दिया। ठीक है। ऐड फाइल कर दिया। ठीक है। मेटा कीवर्ड, गूगल के अंदर आपने एसईओ के लिए कुछ करना चाहते हो, इसका एक कीवर्ड्स हो गए और गूगल में जो उठ के आता है, ये बेसिकली हो गया। ऐड कोर्स पे मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है। एक्शन में गया, ऐड लेसन, करिकुलम, जो आपके अलग अलग टाइप के चैप्टर हो गए। चैप्टर 1। ठीक है। लेसन दे रहे हैं, टेस्ट वीडियो, ड्यूरेशन 20 मिनट्स, सिलेक्ट होस्ट, यूट्यूब देना चाहती हो, आई फ्रेम देना चाहते हो या S3 पे अपलोड करना चाहती हो, ये अलग अलग इसके अंदर ऑप्शन है। मैंने यूट्यूब का दे दिया। ठीक है। प्राइवेसी लॉक कर दिया। ठीक है, और सबमिट कर दिया। ये चैप्टर ऐड हो गया। इसी तरह आप मल्टीपल वो कर सकते हो। कोर्स की डिटेल जो हमने ऐड की थी ऑलरेडी, एक्सरसाइज फाइल, कुछ एक्सरसाइज फाइल अगर आप ऐड करना चाहते हो पीडीएफ और या कुछ करना चाहते हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हो। सर्टिफिकेट,
पीछे सर्टिफिकेट ऐड होता है, ठीक है, वो आप कर सकते हो। ठीक है, ये बेसिकली आपका कोर्स ऐड हो चुका है। इसको मैं एडिट भी कर लेता हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी ऐड हो चुकी हैं। ऐड कोर्स क्विज, ठीक है, क्विज टाइप करना चाहते हो तो क्विज का टाइटल, वो सारी चीज़ें इसी तरह वो ऐड हो जाएगी। अब कोर्स का लेवल, ये चार ऑलरेडी ऐड है, बिगनर, इमीडिएट, एडवांस, प्रो, और कुछ ऐड करना चाहते हो आप ऐड कर सकते हो। कोर्स की सेटिंग, ठीक है, ड्रिप कंटेंट, या ये आप जो देखना चाहते हो, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो अपने हिसाब से। हाइड क्यू सेक्शन, हाइड रिव्यू सेक्शन, ओके, ये आपके अलग अलग सब्जेक्ट हैं, वो सब्जेक्ट ऐड कर सकते हो। क्विज आ गया। नेक्स्ट, क्विज का ग्रुप, हेल्थ लिख देता हूँ मैं, नेम, ऐड क्वेश्चन, सिलेक्ट ग्रुप हेल्प, क्वेश्चन टाइप मल्टीपल चॉइस रखना है, मार्क्स रखनी है, इमेज, हाउ टू, हाउ टू बूस्ट योर हेल्थ, नंबर ऑफ ऑप्शन 3, ऑप्शन 1, ईट हेल्दी फूड, ऑप्शन 2, ईट बर्गर, ईट चाउमीन, ओके। इसी तरह आप कोर्स ऐड कर सकते हो। कोर्स इंपोर्ट भी करना है तो इंपोर्ट भी कर सकते हो, सैंपल डाउनलोड, ये आपकी एक्सेल की फाइल है, ये कैसे क्या है, करेक्ट आंसर, ओके, आप वो कर सकती हो। करेक्ट वन मतलब ओके, और ये ऐड क्विज, टाइटल कर दिया हेल्थ क्विज, हेल्थ, सिलेक्ट कैटेगरी, लर्न, लर्निंग, सब कैटेगरी है नहीं, मिनिमम परसेंटेज 10, सो रैंडम क्वेश्चन, हो गया दो, ठीक है। सेव ऑनलाइन क्विज, सिलेक्ट में क्या, मैनेज क्वेश्चन, कौन कौन से क्वेश्चन आप इसके अंदर वो करना चाहते हो, एक क्वेश्चन आपने असाइन कर दिया, ओके। स्टेटस में पब्लिश है, दोबारा से आपने एडिट करना है तो आप देख सकते हो, ठीक है। सेट क्वेश्चंस में जो आपको सारे क्वेश्चन है सेटअप हो जाएंगे, ठीक है। पर क्वेश्चन टाइम काउंट, ठीक है, क्वेश्चन रिव्यू, रैंडम क्वेश्चन है, सेम पेज हो क्वेश्चन, ओके, रिजल्ट, सो ओनली रॉन्ग आंसर, ये सारे इसमें अलग अलग ऑप्शन हैं जो आप कर सकते हो। क्विज की रिपोर्ट, स्टूडेंट ने क्या किया, पास रेट क्या है, रिजल्ट क्या है, कितना टाइम लिया, ये आपको दिख जाएगा। वर्चुअल क्लासेस क्या है, अगर आप कोई वर्चुअल क्लासेस चलाना चाह रहे हो, ठीक है, टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, कौन चलाएगा, ओके, एडमिन है, कितने में है, कैटेगरी क्या है, सब कैटेगरी क्या है, ठीक है, फीस क्या है, या फ्री रखनी है तो फ्री है, ठीक है, लेवल टाइप क्या है, डेट क्या है, और स्टार्ट टाइम क्या है, रिकरिंग होगी या नहीं होगी, जूम है या कस्टम है,
ओके। जूम है तो जूम का आपका पासवर्ड हो गया। ओके। सर्टिफिकेट मिलेगा। शो रिकॉर्ड। ये बेसिकली ये है। जूम में गया, जूम में मैंने सेटिंग की। सेटिंग में आप क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें आप करवाना चाह रहे हैं, रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। ओके। ऑडियो ऑप्शन होना चाहिए, पोस्ट वीडियो अनेबल होना चाहिए, पार्टिसिपेंट शो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इंजॉय ज्वाइन बिफोर होस्ट, ये सारे फंक्शनैलिटी है। होस्ट से पहले ज्वाइन होना चाहिए नहीं होना चाहिए। वेटिंग रूम, म्यूट अपॉन एंट्री, क्लास ज्वाइन अप्रूवल। और जूम पे जब एपीआई की बनती है तो जूम की एपीआई की क्लाइंट आईडी और सीक्रेट आईडी वो डलती है तो जूम के साथ आपका इंटीग्रेट हो जाएगा। सर्टिफिकेट लिस्ट, इसमें आप सर्टिफिकेट ऐड कर सकते हैं। सर्टिफिकेट की बेसिकली सेटिंग होती है टाइटल, और ये अपने हिसाब से वो सर्टिफिकेट आप ऐड कर सकते हो। सर्टिफिकेट में आप क्या शो करवाना चाहते हो, फॉन्ट्स वगैरह पर सर्टिफिकेट की सेटिंग ये बेसिकली है। रिपोर्ट्स में एडमिन की क्या क्या अर्निंग हुई, कोर्स का टाइटल, इंस्ट्रक्टर, प्राइस पब्लिश्ड, और क्या है, इंस्ट्रक्टर ने क्या क्या अर्निंग की, कोर्स ने क्या क्या स्टेटिक्स है कोर्स के, कितना अनरोल्ड हुआ, कब स्टार्ट हुआ, कब फिनिश हुआ, इंस्टीट्यूशन वाइज यूज़र, अलग इंस्टीट्यूशन है तो उसके वाइज क्या क्या आपके वो परफॉर्मेंस है, आपने अलग किसी हॉस्पिटल से टाई अप कर रखा है उसकी क्या क्या परफॉर्मेंस है, ये सारा आपको सारा दिखेगा। एनरोलमेंट में न्यू एनरोल है। ओके। हाँ। सिलेक्ट कोर्स में इसमें कोई अभी दिखाई नहीं रहा, कोई एनरोल हुआ नहीं है। एनरोलमेंट में आपकी लिस्ट दिखा देगा। रिफंड एंड कैंसिलेशन, किसी ने रिफंड के लिए अप्लाई किया है, रिफंड सेटिंग के लिए अनेबल रिफंड करना है या नहीं करना। नेक्स्ट आता है कूपन्स, आप कोई कूपन क्रिएट कर सकते हो। कूपन का टाइटल, मैंने टाइटल कर दिया हेलो, कूपन कोड कर दिया। मिनिमम परचेज 500, मैक्सिमम डिस्काउंट 50, अमाउंट 50, टाइप क्या है, फिक्स्ड है या परसेंटेज है। ओके। लिमिट जीरो मीन्स अनलिमिटेड, कब स्टार्ट होगा और कब से एक्सपायर होगा। सेव किया। सेव करते ही यहाँ पे आपको ओपन दिखाने लग गया। ओके। इसके बाद रेफरल की सेटिंग, अमाउंट टाइप फिक्स्ड है और ये रेफर करेगा तो इतने रुपए उसको मिलेंगे। बेसिकली ये है। मैक्सिमम लिमिट, अमाउंट, टाइप क्या है, फिक्स्ड या परसेंटेज, स्टेटस एक्टिव और इनएक्टिव। ये बेसिकली रैपर का है सिस्टम है। आपने रिपोर्ट्स वगैरह निकालनी है तो रिपोर्ट्स वगैरह भी आप इसकी निकाल सकते हो। पेमेंट्स में पेमेंट रिसीव्ड ऑनलाइन, ओके, ऑफलाइन, बैंक पेमेंट, पे आउट सेटिंग, मिनिमम पे आउट अमाउंट, कितना पे आउट आप देना चाहते हो मिनिमम। एग्जाम्पल के लिए उसके 1000 रुपये है तो आपके अगर 500 रुपये होंगे तभी वो निकलवा सकता है, अगर 400 रुपये है तो वो निकाल नहीं सकेगा। फ्रंट एंड सी एम एस अभी डिसेबल कर रखा है। ओके। जब आप फ्रंट एंड की वेबसाइट चलाओगे तब हम अनेबल कर देंगे। अभी ये फंक्शनैलिटी इसमें इंक्लूड नहीं है। अलग अलग बैजेस वगैरह हैं ये, ठीक है, ये फ्रंट एंड जब चलाएगा तब इंक्लूड होगा ये। कम्युनिकेशन में वो जो मैसेज वगैरह जो भेज सकते हैं आप किसी को, ओके, वो आप कर सकते हो।
कमेंट्स में आपके ब्लॉग कमेंट, टॉपिक कमेंट्स, ये आप देख सकते हो क्या क्या हुआ है। ठीक है, ये बेसिकली ये है क्वेश्चन एंड आंसर, क्वेश्चंस की लिस्ट, क्वेश्चंस की सेटिंग जो आप कर सकते हो, बेसिकली ये है। रेस्ट तो बेसिकली सेटिंग है जो सर्वर एंड से है। आई थिंक अप्रोक्सीमेट आपको एडमिन पैनल क्लियर होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो इसको फर्दर डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।